हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके ही चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। आज की जो हमारी क्लास है वो ईवीएस से संबंधित है। आने वाले एग्ज़ाम सीटेट के लिए आपको ये मदद करेगी और सेट 28 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आप ये क्लास लीजिए अवश्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे। ठीक है। पहला है बच्चों की रुचियों का ध्यान। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो सब मूल्यवान जो सामग्री तो गलत है, ये पहला दूसरा और चौथा सही है, तो ये कौन सा है? बी। ठीक है। मूल्यवान सामग्री कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है। फिर आगे है निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन के सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है? इसका मतलब केवल एक कथन को, इनमें से एक कथन गलत है और बाकी सब सही है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। प्रणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा है? डी। प्रणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है, ये नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद है समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न या निर्धारण मापनिया। इनमें से कौन सा सही रहेगा? सी, मौखिक प्रश्न। अगर हम मौखिक प्रश्न करेंगे तो बच्चे सामाजिक ये क्या है? व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण साबित है? तो मौखिक प्रश्न रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूति विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? कुछ सब्जियां फल होते हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, घास पौधा नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से जो सही है वो है हमारा कुछ सब्जियां फल होते हैं। जैसे कि हम टमाटर को बोल देते हैं वो फल है, बैंगन भी फल है। ठीक है। आगे, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपनी विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे, जो वृद्ध हैं, तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आज कल नहीं उगते या आज आजकल नहीं दिखाई पड़ते? यहाँ पे उगते होना चाहिए था। ठीक है। या दिखाई पड़ते लिख दो, यहाँ पे दिखाई। ठीक है। उपयुक्त प्रश्न से या के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति या प्रयोग।
तो प्रयोग की संभावना नहीं है। अगर ये वाला प्रश्न पूछेंगे, चर्चा भी होगी, प्रश्न भी पूछे जाएंगे और अभिव्यक्ति भी होगी। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का कौशल अभिप्राय नहीं है। इसमें से कौन सा अभिप्राय नहीं है? बाकी तीन है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनश्चक्रण और पुनः प्रयोग का रूपांतरण को समझाना देना। तो ये दोनों तो है ही, सृजनशीलता का भी विकास कर रहा है और पुनः प्रयोग का भी। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ये भी हो जाएगा, प्रदर्शनी भी आयोजित हो जाएगी। लेकिन बी जो है वो नहीं होगा। कक्षा में सबसे विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना, इस तरह से थोड़ी लिया जाएगा। फिर निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है? मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया? मेरी शक्तियां क्या थीं? और मेरी सचमुच कठिन क्या लगा? मुझे सचमुच कठिन क्या लगा? उपरोक्त दिए गए चार प्रश्नों के उत्तर से होगा। बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयाकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्वयाकलन या शिक्षकों का स्वयाकलन। इसमें क्या होगा? इसमें बच्चे और शिक्षक दोनों का आकलन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न से अगर जब हम इस तरह से जो हम करते हैं उसको। एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मकता सृजनात्मकता काज करना। यहाँ पे जो है होगा सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डेटा सामग्री संग्रह का विकास करना। उपरोक्त में से कौन से सही है? इसमें से सी सही है। चौथा, डाटा संग्रह का विकास करना नहीं होगा, बाकी तीनों तीनों होंगे। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम, जिसे 6 उपविषय के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण को हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझाने में सुखमय बनाना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीवन आजीविकाएं पशु विशेष पशुओं का पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। तो इसका जो होगा वो ए होगा, विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टियों कोणों से पौधों और पशुओं को समझाने में सुख में बनाना। ठीक है।
फिर हमारा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? 1, 3, 4 इनमें से बताइए। देखिए इसमें से हमारे चारों चारों सही हैं। ठीक है, अब ये दो निर्देश है 12 और 14 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। जो ये अवतरण नीचे दिया गया है इस पे 12 और 13 और 14 तीन क्वेश्चन आधारित है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग के बाद 7-8 वर्ष के बच्चे के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है। वाष्पीकरण पढ़ा रहे हैं प्रयोग करके, ठीक है, और 7-8 साल का बच्चा है। तो क्या है, पानी जो बच्चे दे रहे हैं जवाब उसके बारे में ये। रुक जाइए, भी कुछ इसमें गड़बड़ हो गया है। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, पानी गुम हो गया। बच्चा कह रहा है, कोई कह रहा है कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो अब इसका करना है, यह उत्तर बच्चों और उनके विचार के बारे में क्या बताते हैं? वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्प ही विचार हैं। बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है। बच्चों की सोच गलत है। बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पा रहे। तो यहाँ तो बच्चों को गलत साबित किया जा रहा है, तो ये तो करना नहीं, बच्चों को हमें बचाना है। ठीक है, तो इसके लिए जो सही जो है वो हमें लगाना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्प ही विचार है। ठीक है, मतलब जो वाष्पीकरण है बच्चे उसके बारे में अपने अपने विचार रख रहे हैं बस, और क्या। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? बच्चों को बता दें कि वह गलत है, ये नहीं करना चाहिए शिक्षक को। ठीक है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। जल चक्र, ठीक है, का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें या वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहें, ये भी गलत है। याद नहीं करना, नेगेटिव वर्ड है। उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। अब इसमें से हमें करना है तो सबसे बेस्ट होगा डी, हमें एक चर्चा प्रारंभ करनी होगी। ठीक है, अब आगे इसमें क्या है, हाँ, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं? जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। इन चारों में से क्या होगा? तो इनमें जो हम करते हैं सबसे बेस्ट जो होगा वो बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें है बी, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं? तो बच्चे इसको सही बेहतर तरीके से समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, या फिर उत्तराखंड राजस्थान। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, फिर है प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र के में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण को मिलाना है। ठीक है, मनाली राजस्थान, असम लद्दाख, इसमें जो ये है
4 ये हैं और 5 ये हैं, इनमें से एक एक्स्ट्रा दे रखा है, ठीक है। तो हमें वो मिलाना है। तो हमारा जो होगा, जो ए मनाली, मनाली में किस तरह के घर होते हैं वो बताने हैं। तो मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने ढलुआ छतें होती हैं, ठीक है। ये मिल गया, ठीक है। थोड़ा हम रंग चेंज कर लें तो इसका तो ये हो गया। और राजस्थान में कैसे होते हैं घर, ये बताना है आपको। राजस्थान में पत्थर के बने घर, उनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, या मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, या हाउस बोट या बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। बताइए। तो राजस्थान में जो है वो हमारा चौथा होगा, मिट्टी के घर होते हैं, ठीक है। ज्यादा गर्मी पड़ रही है, मिट्टी घर ना। देखो मैंने आपको बोल रखा है, ए फॉर आसाम, बी फॉर बम्बू मतलब बांस। तो आसाम का जहां बांस नाम होगा वो मिला देंगे, ठीक है, सी। और फिर उसके बाद लद्दाख जो है, वहां पे क्या होगा, लद्दाख में ये ये जो हाउस बोट है ये तो जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। तो ये जो हमारा है कौन सा मैच कर रहा है ये हमें बताना है। आ, पहले का दूसरा और चौथा, और ये है सी, हमारा सी मैच कर रहा है, ठीक है। आपको भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, कौन सा मैच कर रहा है, सी। अब अपना रंग पुनः ले लेते हैं वही वाला। फिर है पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं, या उनके शरीर शक्ति की इंगित करते हैं, या फिर परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, या फिर उनकी त्वचा पर बाल के कारण होते हैं। वो डिजाइन और पैटर्न क्यों होते हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो डिजाइन और पैटर्न जो होता है क्यों होते हैं, उनकी जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे है रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि और उनमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर आधारित वो अधिकार है। यह जान यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया, संविधान, अनुसूचित जाति आदि संशोधन विधायन 2012, या भारतीय जंगल अधिनियम 1927, भारतीय अधिकार अधिनियम 2007, या भूमि अधिकारण अधिकार 1894। ये बताना आपको। तो ये हमारा भी 2007 में हुआ था, जंगल अधिकार। इसमें क्या है, 25 साल से अगर कोई व्यक्ति जंगल में रह रहा है तो उसकी भूमि पर अधिकार उन्हीं का होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय, इसमें मच्छरों द्वारा क्या, मियादी बुखार तो नहीं होता, मलेरिया HIV भी नहीं होता है। HIV इसमें भी है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया डी है, ठीक है। कौन सा हमारा, डी। घटपर्णी पौधा, जो घटपर्णी क्या होता है, वो पौधा कीटों खाता है, मतलब कीड़े मकोड़े चूहे छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं उनको खाता है। का मुंह छोटा, छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, कटियों से। और भारत में नहीं पाया जाता है। मैडम को कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। अब यहाँ जो है मैडम, ये मैडम नहीं आता आएगा, मेढक, ठीक है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है, ध्वनि तो नहीं निकालता है, और ये भारत में भी पाया जाता है। तो जो सबसे बेस्ट है वो क्या है, सी, भारत में पाया जाता है, इसमें लिखा नहीं पाया जाता।
अब उसके बाद है नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आंवला, पालक, गुड़। आंवला, पालक, आलू। आलू में नहीं होता, ये गलत है। टमाटर में नहीं होता है, भिंडी में नहीं होता, तो ए हमारा सही है। फिर है हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से या ऑस्ट्रेलिया से, ये बताना है। तो ये कहाँ से आए थे वो? दक्षिण अमेरिका से। फिर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ये सारा सारा आपको लिखा रखा है। और आप अपने चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, जो कि और भी लोग देखें, और सब्सक्राइब भी करें। जो कैक्टस पौधे फाख्ता होता है, ठीक है। कैक्टस पौधे के नीचे जो बनाता है वो कौन सा होता है? फाख्ता। फिर है किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। लंगूर, चिंपैंजी, पांडा या स्थल स्लाथ? हमारे स्लाथ के बारे में आपको बता रखा है, ये उसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। 25वां है हमारा, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है? सबसे अच्छी दृष्टि किसकी होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? बाघ, तेंदुआ, सांड। सांड तो होता नहीं है इसमें। सांप, सांप भी नहीं होता है। चील, गिद्ध, और ये है हमारा सी। चील, गरुड़ और गिद्ध। 26, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं लगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये कहाँ है? सहकारी खेती, झूम खेती, सीढ़ी नमूना नुमा खेती या सिंचाई खेती? क्या कहते हैं ऐसी खेती को? तो हम उन्हें पढ़ा रखा है, इसको झूम खेती कहते हैं, ठीक है। फिर है 27, ये है जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उनकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुम घुमाता है, या घुमाता होना, ठीक है, घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन होना चाहिए, यहाँ क्या होना? कंपन। कंपन के प्रति अनुक्रिया करके उस वाद्य यंत्र को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की गति को सुनकर। तो आपको पता है कि सांप एक तो सुन नहीं सकता, तो वो किस चीज से कर रहा है इसकी प्रतिक्रिया? तो उसकी जो प्रतिक्रिया है वो कंपन से हो रही है, ठीक है। किससे? कंपन से। परिवार एक इकाई होता है जिसके माँ पिता, उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही नहीं है।
क्योंकि इस कथन में एक स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। यही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार रहते हैं। तो इसमें से सही कौन सा है? बी, क्योंकि सभी भारतीय परिवार एक प्रकार से नहीं रहते हैं, वर्गीकरण इस तरह से नहीं। ये है, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं और अलग अलग भी रहते हैं। ठीक है, फिर है 29, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय या क्षारीय? इसका तो अम्लीय होगा, तभी तो भोजन पचेगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, थोड़ा सा नीचे कर लें। हाँ, क्या है? कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: ए, दवाइयों के गुणों वाली पत्ती और दवाइयों के गुणों से रहित पत्तियां। बी, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। तो मतलब कुछ बच्चों ने तो दवाई वाली पत्ती कर दी कि इससे दवाई गुण है, और इसमें दवाई गुण नहीं है। कुछ ने साइज के हिसाब से कर दी। ठीक है, तो शिक्षक के समूह ए और बी, ए को सही माना और समूह बी को गलत। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रतिबंधित प्रतिबिंबित करता है? कौन सा कथन का, ए या बी? तो यह क्रियाकलापों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका निम्न वो भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आ जाते हैं, जिसकी सराहना होनी चाहिए। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीके उपयोग कर सकते हैं। वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत, और इसका एक ही सही उत्तर होता है। बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही होगा वो हमारा डी होगा। ठीक है, डी। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी नए विद्यार्थी आए हैं। और इसमें हम आपको बहुत जल्द एसएससी वगैरह की, मैथ और साथ में रेलवे की तैयारी भी कराएंगे। ठीक है, और खासतौर से मैथ पे फोकस रहेगा। ठीक है, मैथ का आपका बिल्कुल टेंशन फ्री कर देंगे। और अब आने वाली क्लास में मैथ की होंगी इसमें ज़्यादातर, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा वीक पोर्शन होता है। ठीक है, थैंक यू।